जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। साथ ही आप लोगों की नजर में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात खबर की करते हैं और खबर जो है वो अकील अख्तर से जुड़ी हुई है। और आपको बताते चले कि अकील अख्तर जो हैं वो पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे थे। जी हाँ, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अपनी कारगुजारियों के चलते जो है वो हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं। बात अगर 2022 के चुनाव की जाए तो उसके बाद वे आम आदमी पार्टी के लीडरों को मलेरकोटला के बीच धमकाने के चलते जो है सुर्खियों में आए थे, क्योंकि उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं को धमकी भरे लहजे में कुछ बातें की थी, जिसके चलते वो बातें जो हैं वो टीवी और अखबार की सुर्खियां बन गई। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का कोई पहला मामला नहीं था। दरअसल मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं, यानी पंजाब पुलिस के डीजीपी रहे हैं, और उनकी धर्म पत्नी बेगम रजिया सुल्ताना की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के राज में कैबिनेट मंत्री रही हैं। हालांकि 2022 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने फिर से उन पर दांव खेलते हुए उन्हें मलेरकोटला से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उस बार जो है वह जीत वहां से दर्ज नहीं कर पाई। लेकिन अब मामला जो है वो बेहद सुर्खियों भरा हो गया है, क्योंकि पूर्व डीजीपी पंजाब पुलिस रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी बेगम रजिया सुल्ताना और उनकी बहू जैनब अख्तर के खिलाफ जो है वो पंचकूला में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल मामला जुड़ा है अकील अख्तर की मौत से। पिछली 16 अक्टूबर के दिन जो है अकील अख्तर हरियाणा के पंचकूला स्थित अपने घर के बीच मृत पाए गए थे। हालांकि परिवार जब वहां पहुंचा तो संदिग्ध हालत में जो है अख्तर को जो है वह सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पहुंचाया गया, लेकिन अकील अख्तर को वहां पर डॉक्टरों ने पूरे तरीके से मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिवार की ओर से ये कहा गया कि अकील जो है वो दवाइयां लिया करते थे और दवाइयों की ओवरडोज के चलते ही जो है उनकी मृत्यु हुई है। इस बात को लेकर जो है जहां राजनीतिक खेमों के बीच शोक पसर गया, तो वहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पूर्व डीजीपी हैं अपने बेटे के गम के बीच वह डूब गए, और साथ ही साथ मां रजिया सुल्ताना भी जो हैं वो भी बेहद शोक में नजर आईं। और फिर जो है अकील अख्तर जिनकी उम्र जो है 35 साल की थी, एक बेटी और एक बेटे के पिता थे अकील अख्तर, और पेशे से वकील भी थे, और हाई कोर्ट के बीच जो है उनके रुतबे को लेकर किसी तरीके का शक नहीं है, क्योंकि उनके वकील साथी जो हैं अकील अख्तर को बेहद शांत स्वभाव वाला इंसान समझते थे, और साथ ही साथ उनके बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि एक उत्तम वकील के तौर पर वह हाई कोर्ट में पहचाने जाते थे। अब उनकी मौत जो है वो 16 अक्टूबर को होती है, लेकिन उसके बाद जो है परिवार जो है वो यही कहता है कि दवाइयों की ओवरडोज के चलते उनकी मौत हुई। हालांकि अकील अख्तर का जो पोस्टमार्टम है वह भी करवाया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। इन गम के बीच जो है, इस दुख के पहाड़ के बीच जो है अकील अख्तर का जो अंतिम संस्कार यानी सपुर्दे खाक जो है उन्हें सहारनपुर के उनके पैतृक गांव के बीच कर दिया गया। लेकिन अब यह मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि अकील अख्तर के एक पड़ोसी शमसुद्दीन ने गंभीर आरोप पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना और उनकी बहू जैनब अख्तर पर लगाते हुए मनसा देवी कॉम्प्लेक्स थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें जो है इस बात को रखा गया है कि जो पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और उनकी जो बहू है जैनब अख्तर, उनके बीच जो हैं वो नाजायज रिश्ते थे, नाजायज ताल्लुकात थे। और इसका खुलासा
हो रहा है एक वीडियो के जरिए, जो अगस्त के महीने में जो है अकील अख्तर ने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो वीडियो सामने आने के बाद से जो है वो हड़कंप सा मच गया है। और जो सच्चाई उस वीडियो में अकील अख्तर बयान कर रहे हैं, उसे सुनकर किसी का भी सर जो है वो शर्म से झुक जाएगा और हर कोई यही सोचने लगेगा कि पूर्व डीजीपी, जिसकी पत्नी बेगम रजिया सुल्ताना कांग्रेस के राज में कैबिनेट मंत्री, उन परिवारों के बीच भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हुआ है, क्योंकि अकील अख्तर जो है वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी पूरे ध्यान से सुनिए। बेसिकली मैं अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर। मेरे को जब से पता लगा, पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम, यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को इसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी, जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए, और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज, ये इनका पंचकुला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल। सो देयर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से, और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी। तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। इतना ही नहीं, वीडियो को आपने सुना, अकील अख्तर ने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा, अपनी माँ रजिया सुल्ताना और साथ ही साथ जैनब अख्तर के अलावा अपनी बहन को भी इस पूरे मामले के बीच किस तरीके से लपेटा है और अपनी बहन की क्या सच्चाई जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करते हुए बयान की है। ये भी काबिले गौर है। जरा एक बार फिर से सुनिए। मेरी बहन उसके साथ घर छोड़ के भाग गई थी और उसके साथ को हैबिट कर रही थी, ठीक है ना। इसको घर वाले पैसे भेजते थे ना कुछ, तो इसके बॉयफ्रेंड इसको पैसे भेजते थे या कहाँ से इसको पैसे आते थे मुझे नहीं पता। ये घर छोड़ के भागी थी फॉर टू मैरी समवन, है ना, जिसके खिलाफ मेरे घर वाले खिलाफ थे। देन कहते थे कि वो उसके लड़का गलत है या वट एवर, आई डोंट नो किस लिए मना करते थे। तो उस टाइम मैं लॉ कर रहा था 2012 से सोनीपत से। सो एनीवेज, ये शी यूज्ड टू कोहैबिट विद, डज दैट मीन कि शी इज अ, आई डोंट नो, कुड बी नॉट। कहाँ से इसका खाना आता था, कहाँ से इसका रहना, इसने मतलब कहाँ से, हाउ डू यू गेट द मनी विदाउट वर्किंग। इसके कोई स्किल्स है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन। प्लस जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है या फिर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ, दिस इज, ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट इट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को। सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ कैसे हुआ। एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट। सो व्हेन आई realize things and I connect the dots, I feel like he knew her already, है ना।
because first day पे she didn't let me touch her and next morning she was taunting me. इसके घर वालों ने आना था तो मैंने पूछा नहा लिया आप, तो she taunted me क्यों कट्ठे मन गया। तो उस पे भी फिर लड़ाई हुई, मैं इसके घर वालों से मिला नहीं, ठीक है। अब यकीनन कहा जा सकता है कि पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पूर्व कैबिनेट मंत्री रही पत्नी रजिया सुल्ताना और उनकी बहू जैनब अख्तर की मुश्किलें जो हैं वो अब पूरे तरीके से बढ़ गई हैं, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो है वो अपनी जांच इस मामले में करते हुए जो है हर तथ्य, हर सबूत को खंगालते हुए सच की तह तक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें ये फैमिली मेम्बर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। एंड कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की। जी, शमशुद्दीन करके व्यक्ति हैं, मलेरकोटला के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि इनके रिश्तेदारी कोई नहीं, बट ये काफ़ी करीबी जानकार हैं फैमिली के। जो मृतक की मदर हैं उनके ही गांव या सिटी से हैं और इसीलिए जानकार थी फैमिली के। तो उनकी एलिगेशन में और उनके थ्रू हमें कंप्लेन मिली है। तो वीडियो भी इस मामले में सामने है, उसकी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल मैम, मेनली इस वीडियो की वजह से ही जो सस्पिशन है कि इनकी डेथ में कोई प्ले हो सकता है, उसी बेसिस पर एफआईआर की गई है। एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि अकील अख्तर की इस बयानबाजी ने, अकील अख्तर के इस वीडियो में सामने आए सच ने जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व डीजीपी रहे मोहम्मद मुस्तफा की मुश्किलें अब बढ़ाकर रख दी हैं। दरअसल 1985 बैच के आईपीएस अफसर थे पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और 2021 फरवरी में जो है वो रिटायर हुए। लेकिन अपनी रिटायरमेंट के बाद से ही वो कांग्रेस पार्टी के लिए सक्रिय होते हुए मलेरकोटला के बीच जो कुछ भी करते रहे वो तमाम बातें सुर्खियां बनती रहीं और राजनीति के बीच आने के साथ साथ फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार बने गए। और जब वो सलाहकार बने हुए थे नवजोत सिद्धू के, तब जैनब जो हैं वो भी बेहद चर्चा में आई थी, क्योंकि जैनब जो हैं वो पहले प्रशासनिक अमले के बीच खासी पहचान रखती हैं, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी किसी वक्त पर बनाई गई थी। अब साफ तौर पर इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद ये कहा जा सकता है कि पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पूर्व पत्नी जो कैबिनेट मंत्री भी रही हैं बेगम रजिया सुल्ताना और उनकी बहू जो जैनब अख्तर हैं, उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन जॉनसन के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।